बहुत समय पहले एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। उस राज्य में एक न्यायप्रिय राजा राज करता था। उसके 3 पुत्र थे जो अब बड़े हो चुके थे। अब समय आ गया था उनके भविष्य का निर्णय करने का। मेरे बेटों, तुम अब समझदार हो चुके हो। मुझे अपने उत्तराधिकारी का चुनाव करना है। हम तैयार हैं पिताजी। यह चुनौती आसान नहीं होगी। जो सबसे बढ़िया घोड़ा लाएगा वही राजा बनेगा। यह तो दिलचस्प प्रतियोगिता है। मैं निश्चित रूप से जीतूंगा। मैं पूरी ईमानदारी से प्रयास करूंगा। तीनों राजकुमार अपनी यात्रा पर निकल पड़े। मैं सबसे तेज घोड़ा ढूंढूंगा। मैं सबसे अनोखा घोड़ा लाऊंगा। मैं धैर्य से सही रास्ता चुनूंगा। रास्ते में उन्हें एक चौराहा मिला। मैं इस रास्ते पर जाऊंगा। मैं इस दिशा में जाऊंगा। मैं जंगल वाले रास्ते पर जाऊंगा। यह रास्ता शांत लेकिन रहस्यमय है। मुझे कुछ अलग महसूस हो रहा है। वह आगे बढ़ता रहा। जंगल और गहरा होता गया। यह कैसी अजीब जगह है। वहां एक बड़ी सफेद बिल्ली थी और उसके साथ 4 मेंढक काम कर रहे थे। मुझे छिपकर देखना चाहिए। यह तो जादू है। तुम कौन हो राजकुमार? मैं एक यात्री हूँ। तुम्हें क्या चाहिए? मुझे सबसे अच्छा घोड़ा चाहिए। यह मेरे जीवन की परीक्षा है। तुम्हारी मदद की जा सकती है, लेकिन तुम्हें मुझ पर विश्वास करना होगा। लेकिन कल जब मैं बिल्ली बनूंगी, अंदर आना। मेरा सबसे अच्छा मेंढक ले जाना। उस पर कंघी फेरना। मैं वैसा ही करूंगा। अगली सुबह राजकुमार वापस आया। यही सबसे खास मेंढक होगा। उसने उसे सावधानी से उठाया और यात्रा पर निकल पड़ा। तुम मेंढक लेकर आए हो। यह घोड़ा कैसे बनेगा? समय आने पर देख लेना। दोनों भाई हंस पड़े। अब जादू का समय है। तुम कंघा खराब कर दोगे। यह सब व्यर्थ है। विश्वास ही सबसे बड़ी ताकत है। मेंढक अचानक बदलने लगा और वह एक अद्भुत घोड़ा बन गया। ये कैसे संभव है? यह तो चमत्कार है। यह घोड़ा अद्भुत है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। यह आपकी परीक्षा का उत्तर है। राजा अत्यंत प्रसन्न हुआ। यह केवल पहली परीक्षा थी। अब दूसरी परीक्षा है। सबसे उत्तम बुना कपड़ा लाओ। हम फिर निकलेंगे। तीनों फिर यात्रा पर निकले। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे जीतना ही है। मैं फिर उसी रास्ते जाऊंगा। तीनों फिर यात्रा पर निकले। इस बार मैं हार नहीं मानूंगा। मुझे जीतना ही है। मैं फिर उसी रास्ते जाऊंगा। मैं फिर से आ गया हूँ। इस बार क्या चाहिए? मुझे सबसे अच्छा कपड़ा चाहिए। तुम्हारी मदद फिर की जाएगी। कल जब मैं बिल्ली बन जाऊंगी, तब तुम आना। मेरे घर से एक अखरोट ले जाना। जो सबसे भद्दा दिखे वही चुनना। मैं तुम्हारी बात मानूंगा। अगली सुबह राजकुमार वापस आया। मुझे वही अखरोट ढूंढना है। उसने एक छोटा सा भद्दा अखरोट उठाया और यात्रा पर निकल पड़ा। इस बार भी खाली हाथ आए हो। तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। सब सही समय पर होगा। तीनों महल की ओर बढ़े। यह सबसे उत्तम कपड़ा है। यह देखिए मेरा लाया हुआ वस्त्र। दोनों बहुत सुंदर हैं। पर टीजीन कहाँ है? पिताजी, इसे तोड़कर देखिए। यह तो एक साधारण अखरोट है। हाँ। कृपया इसे खोलिए। राजा ने अखरोट तोड़ा। उसमें से अद्भुत कपड़ा निकला। यह तो अनुपम है। ये कैसे संभव हुआ? यह जादू है। यह दूसरी परीक्षा थी। अब अंतिम परीक्षा बाकी है। सबसे सुंदर स्त्री लेकर आओ। हम तैयार हैं। तीनों फिर निकल पड़े। अब मैं जीतूंगा। इस बार कोई चूक नहीं होगी। मैं फिर उसी स्थान जाऊंगा। टीजीन फिर से उसी पुरानी झोपड़ी के पास पहुंचा। यह वही जगह है जहां मुझे मदद मिली थी। सफेद बिल्ली अभी भी मेंढकों के साथ पानी भर रही थी। मुझे लगता है आज सब कुछ बदलने वाला है। जैसे ही घड़ा पानी से भर गया, बिल्ली ने उसमें डुबकी लगाई और वह एक सुंदर राजकुमारी बन गई। यह दृश्य हर बार मुझे चकित कर देता है। इस बार राजकुमारी पहले से भी अधिक सुंदर थी। तुम इतनी सुंदर कैसे हो सकती हो? वह भावुक होकर जमीन पर बैठ गया।
मैंने ऐसा सौंदर्य पहले कभी नहीं देखा। राजकुमार, तुम फिर से आ गए। इस बार तुम्हें क्या चाहिए? यह मेरी अंतिम परीक्षा है। मुझे सबसे सुंदर स्त्री चाहिए। मेरे लिए सबसे सुंदर स्त्री तुम हो। मैं हमेशा के लिए तभी मुक्त रहूंगी जब कोई राजकुमार मुझसे विवाह करेगा। मैं तुमसे विवाह करने का वचन देता हूँ। क्या तुम मुझसे विवाह करोगे? हाँ, मैं वचन देता हूँ। तब हम साथ चलेंगे। उनका निर्णय पक्का हो गया। आज हम यात्रा शुरू करेंगे। मैं तैयार हूँ। चारों मेढक गाड़ी में जोते गए। बिल्ली गाड़ी में बैठ गई। गाड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ी। हमें जल्दी पहुंचना होगा। यात्रा लंबी थी लेकिन शांत। वे महल की ओर बढ़ते रहे। ये क्या लेकर आए हो? एक बिल्ली और समय सब दिखाएगा। दोनों भाई हंसते रहे। यह सबसे सुंदर स्त्री है। यह भी अत्यंत सुंदर है। दोनों अद्भुत हैं, पर टीजीन कहाँ है? अचानक जादू हुआ। बिल्ली राजकुमारी बन गई। यह तो अद्भुत है। यही मेरी साथी है। मेंढक घोड़ों में बदल गए। गाड़ी एक राजसी रथ बन गई। यह असंभव है। यह चमत्कार है। टीजीन, तुम विजेता हो। तुम ही इस राज्य के राजा बनोगे। मैं आपका आभारी हूँ। सभी प्रसन्न हो उठे। तीनों भाइयों का विवाह हुआ। राज्य में खुशियां फैल गईं। सच्चाई और विश्वास की जीत हुई और कहानी यहीं समाप्त होती है।